गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात व समानुपात। अनुपात क्या होता है, आपके पास रेशो क्या होती है, समान मात्रक वाली राशियाँ। ठीक है, उनमें क्या होगा, एक राशि का दूसरी के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन, तुलना करेंगे। ठीक है, वही तुलनात्मक आपके पास मान क्या होता है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद है कौन सा, प्रोपोर्शन। इसमें क्या होगा, कितनी राशि होगी, 4 राशि होगी। ठीक है, किन्हीं 2 राशियों का क्या है ना, कोई 2 राशियां हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन जो अन्य 2 है आपके पास, समान मात्रक वाली जो अन्य 2 है ना, उनके साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और मान के बराबर आए, समान आए, तो ये आपके पास क्या होती है, समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। ठीक, कल किए थे हमने कौन से क्वेश्चन, प्लस और माइनस। जैसे ये क्वेश्चन देखना, जरा एक शुरुआत कर लेते हैं। 2 संख्याओं के मध्य, पूछने आपके पास 2 संख्याओं के मध्य के मध्य 2:3 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है। दोनों का गुणनफल 54 हो, दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब 54 हो तो वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं क्या है। चलो, 2 संख्याओं के मध्य आपके पास अनुपात है 2:3। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ना कि संख्या दी हुई है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल कितना है, 54 हो, मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये संख्या दोनों कौन सी संख्या है, बोला मैंने, अनुपात नहीं बोला। हाँ जी भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा उसमें। देखो, मैंने बोला है फर्स्ट संख्या, पहली संख्या अनुपात में दी हुई है ना, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x। अब बोलेंगे ये पूरी संख्या, 2 के साथ कुछ अननोन वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब ये पहले गाना है। और दूसरी संख्या, अब बोलेंगे दूसरी संख्या 3x। दूसरी संख्या है 3x। ठीक है, अब बोलेंगे ये संख्या का अनुपात दिया है, अब वही संख्या। अब देखो ना, अब अनुपात दिया है, अब यहाँ पे देखना जरा, देखो ये अनुपात क्यों दिया होता है। मान लो 4/9 4/6 होता, इसको कैसे लिख सकते हम, 2 × 2 3 × 2, मतलब 2 से 2 कट आया, 2/3 कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लो 6/9 होता, 3 2 6 3 3 9, मतलब इसको कैसे लिखते, 2 × 3 3 × 3। बोलो आया था कॉमन की नहीं, बोलो आया 2/3 की नहीं। मतलब यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है, वो कट कटा के जो अनुपात में लास्ट में बचा ना है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि 6 और 9 था, या हो सकता कोई और था, पर यहाँ पे ध्यान दे 6 9 के 54 होता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए लेते हैं मैक्स ले लो, कोई जरूरी नहीं एक्स ले लो, आपकी मर्जी, एक्स ए से लेके जेड तक जो मर्जी ले लो। ठीक है, लगा होता क्यों लेते हैं, ऐसा मत सोचना ये क्यों ले, कहां से क्यों लिया है, इसीलिए लेते हैं। देखो इससे कट गया, इससे कट नहीं जाएगा, ये नहीं बचा दोबारा। अब पद क्या था इधर, ठीक है, वो कट कटा के आया, फिर 2:3 2/3 है ना। अब आपके पास अब दोनों आगे, दोनों संख्या है, अब दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है, दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट मतलब 2x × 3x किसके बराबर, 54 दिया हुआ है आपको। अब करो गुणा, कौन सा 3 2 6 x × x, बोलो आगे नहीं है, x² के साथ 6 क्या कर रहा है, और दूसरी साइड जाके 6 × 6 ठीक है, 6 9 54। अब उसके बाद x की पावर 2 है,
दूसरी साइड जाके इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब 1/, आ जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, बोलो आया कि नहीं आया, अंडर रूट हुआ, ठीक है। तो देखो ना दूसरी साइड जाके क्या उनके पावर 1/2, 1/2 का मतलब है अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये आ गया 3 आपके पास, x कितना आ गया 3। अब निकालिए अब संख्या में 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, और 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। बोलो 9 6 14 नहीं होता। अब आपको क्या वाला संख्या ये आ गया आपके पास, पहली संख्या आई 6 और दूसरी संख्या आई 9। आप लिखना ना दोबारा नीचे, मैं इधर सब कुछ लिखा था तो इधर कर दिया मैंने ऐसे। अब यहाँ पे बोलता है आपको बड़ी संख्या, जो बड़े अनुपात वाला बड़ी है ना, इसका देखना था हमने। छोटी संख्या कहाँ से, यहाँ से, दोनों निकालने की जरूरत नहीं होगी, बड़ा पकड़ना कि छोटा बोला तो छोटा पकड़ना, ऐसे करना, ठीक है। डन। अभी ये क्वेश्चन भी कर ही दो, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो मतलब उसके चांसेस 99% आएगा ही आएगा। अब एग्जाम का होता है ना, मतलब 99% चांस है क्या तो उसके आने के पहुंच में ना। देखो जरा, 3 संख्याओं के मध्य, अच्छा 3 संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है, क्या हुआ भाई अभिदीप? अरे हमें भी बता, हमने भी हंसना है और हमको भी हंसा ले, खुद ही हंसना है, ये मन मन भी मुस्कुरा रहा है। और इनके वर्गों, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 1044 हो, 1044 हो, तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है निकालिए, ये भी इजी है। जल्दी 2 मिनट है आपके पास। कितना? आज एब्सेंट कौन है? एक नितिन, दूसरा पीयूष, तीसरा देखना 3 संख्याओं के मध्य अनुपात है बस 2:3:4 इनके वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 1044 पहली संख्या। सबसे पहले पहली संख्या भाई
अब लिखूंगा ज्यादा मैं। पहली संख्या 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4। ये आया आपके पास, ये डन। अब बोला है इनके वर्गों का, वर्ग पता है आपको, स्क्वायर, इनके वर्गों का योग। पहले वर्ग फिर उनका योग। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ऐसे होगा ना। एक होता है इनके योग का वर्ग, है ना, है ना। वो लगवा तो पहले सम करना फिर वर्ग कर देना सबका। या बोला इनके वर्गों का योग, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर किसके बराबर? 1044। करो यहाँ पे। अब देखो ए फॉर्मूला याद रखना, a इंटू बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 4x स्क्वायर जमा 9x स्क्वायर जमा 16x स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? अब x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, सीधा कर दो। 4x स्क्वायर में जब होगा 9x स्क्वायर कितना? 13x स्क्वायर में कर दिए के तो कितने? 16x स्क्वायर कितना आएगा? 29। कितना आ जाएगा? बोलो। अब x स्क्वायर के साथ 29 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी साइड जाके डिवाइड काटो जरा इसको। चार से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। 9 चौक 36, 6 4 8 ज्यादा हो जाएगा। 3 से जाएगा 29 ही है। 9 3 27 87। बचा कितना? 3 4 7 17 बचा। 17 और 4 एक और 174। करो जरा 6 से करो। 29 छिके 174 कर दो। 9 चौकी 54, 6 2 12 17। ठीक है भाई, मतलब 6 से जाएगा बाहर जा साइड में। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। ठीक। अब उसके बाद किसी को इधर पता लगाओ, लकी। अब पावर दो दूसरे साइड जाके रेसिप्रोकल ऐसे नहीं हो जाएगी ये, मतलब ये नीचे आ जाता है। और 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। ठीक है। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। ठीक है। x आ गया कितना? 6। और आपको क्या बोला है? पहली संख्या ही नहीं है तो क्या जाएगा? 2 गुणा 6 कितना? 12 आ गई। ये कौन उदाहरण है? बहुत बड़ी उदाहरण है। 12। और दूसरी क्या जाएगी? 6 3 18 और तीसरी क्या आएगी? 6 4 24। ऐसे निकाल देना बस। बोल लगा बता। अब निकल रहा हूँ इस टाइप के हो गया फिर। तो यहाँ से प्लस माइनस सम डिफरेंस प्रोडक्ट ये पूछ रहा है। इधर वैल्यू लिखना 2x प्लस 3x स्क्वायर है। इसका स्क्वायर 2x और 4x दे दिया ना, क्या क्यूब क्या क्या 4x स्क्वायर कैसे आया? ए मैंने क्या बोला? देखो a और b का उसके किसका नाम होता है? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर लगा होता। तभी तो मैंने बताया वो फॉर्मूला साइड में। ठीक है, ऐसे करना। होल स्क्वायर है ना ये। चलो अब आते हैं, रुको। इससे पहले वो कहाँ गया क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं, फिर पहुंच ही गए हम।
चलो पैसे बांटना सिखा देता मैं। आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन है आपके पास, देखना कैसे करना है। रुपए 675, सीधा मैं इससे बताऊंगा ना, ध्यान रखना, को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। बांटो इसको। 675 रुपए आपके पास, दो बंदे हैं ए और बी, इनको क्या करना है, बांटना है हमने। किस रेशो में, 5:4 के अनुपात में बांटना है। सुनना कैसे करना आपने, सबसे पहले किसको बांटना, ए को बांटना। अब ए की रेशो ए और बी की क्या है, ए आपके पास, जिसको बांटना, ए को बांटना ना, पहले ए की रेशो लिख लो अपॉन टोटल रेशो कितनी है, 5/4, और कितने रुपए बांटने हैं, 675। करो इसको 5/9 गुणा 675, ऐसे बांटते हैं भाई, ऐसे आता है हिस्सा। ठीक है, काटो इसको, 9 7 63, 4 5 9 5 45, 5 गुणा 75 कितना हो गया, 5 5 25, 7 5 35 37। बोलो इतने रुपए क्या हुआ, ए को मिले। ठीक है, अब बी का कैसे करना, अब बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी की रेशो 4 और 5/4 टोटल करना है ना, टोटल जो रेशो आपका सम करना, कितना बांटना, 675, 4/9 गुणा 675, ये दोबारा वो कट जाएगा इससे, 73 चौक 300, क्या 200 गई, 370, वो 300 आया, 300, देखो 375 जमा 300 675। बोलो बांटना कैसे बांटने रुपए आपने, ठीक है, डन। मिटाओ, मैं क्या बता, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये जो आईटीबीपी वगैरह वगैरह इनमें इजी आते क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टफ नहीं पूछते, इनको ध्यान से रखना। आर्मी वाले यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो एक छोटा और जरूरी है, 2 ही है, 3 को बोल देंगे, 3 बंदे दे देंगे इधर। चलो इधर पार्टी जरा, 1000 रुपए को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटिए, जरा बांटो। अच्छा ये है क्वेश्चन, चलो 2 का क्वेश्चन बनाएंगे। कितना, ऐसे बांटना है मुझे। और हाँ, थोड़ा स्पीड पे ध्यान दो, जो एग्जाम हो रहे हैं ना पे, वहाँ पे 2 घंटे पर, चलो क्वेश्चन भी शायद कम हो जाएंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं क्या देखी गई सोचने बैठ गया, वहाँ पे कैसा है, पेन मतलब इधर उधर थोड़ा सा देखा, टाइम वेस्ट, मतलब उधर रहा है नहीं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे तो टिक लगाने ही पड़ने हैं। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने, मतलब समय बहुत कम। अब मैथ्स मेरा जिस पोर्शन में होगा ना, वहाँ पे बहुत दिक्कत है। दिल्ली की बात ना जो हो रहे हैं, एचपी में हो रहे हैं एग्जाम, 100 और घंटे 1.5 घंटे, वैसे टाइम तो काफी है, तो हम मैथ्स भी ध्यान रहे, मतलब बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव मार्किंग उधर फायदा है जी, जो आता है वही करना, पर यहाँ पे ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लगाने में टिक 200, पर उसमें बहुत कम है, याद है। हाँ भाई ऐसे हो गया, ऐसे टाइम पास सुनकर अभी मेरी आया नहीं है। चलो अब मैंने बोला ए का हिस्सा क्या होगा, ए की रेशो 2/2 = 3 5 गुणा 1000 बांटिए, 5 2 10 1 2 400,
और बी का हिस्सा 3 इसकी रेशो 3 बटे टोटल 5 क्या कहते हैं 600 बोलो आगे 600 जमा 400 400 जमा 600 1000 नहीं होता ये बांटती है एक भी इतने भी दे ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं बंटवारा ऐसे होता है ठीक है जब नहीं देना बराबर बराबर 50-50 नहीं करना ना फिर ऐसे ऐसे बोल दिया भाई 3 है ज्यादा ही लाडला है भाई जैसे आपके दोस्त होंगे ना भाई बंटवारा करना उसके साथ ज्यादा ही खास है इसको इतना इस रेशो में 5 3 2 ऐसे कर दिया तो ऐसे बांटना बांटते हैं ना होता है तो चलो 50-50 होता है तो बराबर बराबर पूरे बराबर बराबर नहीं हो तो ऐसे है चलो अब ध्यान से देखना है ना ये वाला फिर अगले वाला 7/13 के प्रत्येक पद में 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो 2:3 के अनुपात में हो दो अनुपात 3 के अनुपात में हो जाए चलो सुनना मेरी बात ध्यान से कैसे करने हैं अनुपात में हो जाए अब क्या जोड़ा जाए मतलब प्रत्येक पद ये के हुआ है ना अलग अलग टर्म होगी ना मैं प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए दोनों में जोड़ना है ठीक है कि नई संख्याएं इस अनुपात में हो जाए और यहां से आपने क्या करना पद जो आप मानेंगे लेंगे ना आपने क्या करना सबसे पहले रेशो को कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते ये रेशो को ऐसे लिखते ना फ्रैक्शन में अब है ना प्रत्येक पद में एक ये हुआ है दूसरा है ये भी है ना अब इसमें क्या जोड़ा जाए दोनों में क्या जोड़ा जाए ऊपर नीचे जोड़ना पड़ेगा ना तो लिख लो है रुक जाओ नहीं पता ना क्या जोड़ना तो क्या ले लिया x ले लिया मैंने ठीक है डन जोड़ दिया दोनों में नई संख्या है अब ये हो जाती है कितनी 2/3 मतलब 2/3 हो जाती है बस इतना डन वो इतना समझाया ये सारे के अब कर रहे क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 3 की गुणा इसके साथ कर दो 7 जमा x के साथ और बराबर है 2 की गुणा इसके साथ कर दो बोलो आया कि नहीं आया 3 7 21 जमा 3 गुणा x 3x और 2 गुणा 13 26 जमा 2x बोलो ये नहीं है अब x वाले एक साइड और जो कांस्टेंट है दूसरी साइड ये रहे दो 3x को एक जमा का है ना 2x इधर आके माइनस और ये जमा का इधर आके बोलो ऐसे नहीं आया इधर डन 3x से 2x घटाएंगे x और यहां कितना आ गया 5 है कि नहीं है अब इसका इजी तरीका बता क्या सुनना मेरी बात 4 ऑप्शन दी होगी ना 4 ऑप्शन है कुछ नहीं करना आपने आपको बोलेंगे 7/13 में क्या जोड़ा जाए कि ये ऐसा बन जाए तो आपने 5 जोड़ देना 4 ऑप्शन होगी ना एक चेक करना पड़ेगी 7 5 12 और ये हो गया 18 काटो इसको 6 2 12 6 3 18 बोलो आया 2/3 की नहीं आया शॉर्टकट तरीका है ऑप्शन से लेके अगर नहीं करना तो ऐसे करोगे 4 ऑप्शन होगी ना एक चेक करना पड़ना कट कटा के ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ठीक है ये रहेगा आपके पास ऑप्शन से मतलब हो जाएगा पहली कोशिश करिए अगर ऑप्शन से कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उसको ऑप्शन से ही उड़ाओ
ठीक है। इतना डन। अब देखो अगला मिटाओ, ध्यान रहे ये क्वेश्चन इधर भी आ रहा है, एक आयु का अनुपात वाला चैप्टर आ गया एज रेशो, वहां पे भी सेम ऐसे ध्यान रहे, उधर इधर ही हो गया काम, एज वाले में उसमें आता है क्वेश्चन, आयु का अनुपात ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सुनने ऐसे देखे हैं। देखना ध्यान से, दो संख्याओं में दो अनुपात 3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक, अब बोला है संख्या, पहले बोला क्या था, बोला था भाई पद, प्रत्येक संख्या में पद हुआ सिंपल है, एक ही है 5 जोड़ दिया जाए, पांच जोड़ दिया जाए तो उनमें 5 अनुपात 7 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान क्या है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है, करिए। जल्दी करना है ना, 2 मिनट आपके पास। भाई कितना आया, जल्दी कर दो। देखो इधर दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है आपके पास, दो संख्याओं का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में, संख्या की बात हो रही है ना, इसको ऐसे लिखेंगे
ये है पद आपके पास, इसको लिखे फ्रैक्शन है आपने। अब संख्या क्या बनेगी? 2x और 3x। बोलो ये संख्या की नहीं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते हैं, बस 5 जोड़ दिया जाए। उनमें 5 अनुपात 7 का अनुपात हो जाता है, मतलब बराबर है 5 बटे 7। बस क्रॉस कर दो। 7 की गुणा कर दो किसके साथ? 2x गुणा 5 के साथ बराबर है 5 गुणा कर दो किसके साथ? 5 करो 7 2 है 14 14x 7 5 और 5 गुणा कर दो अंदर। देखो पहले को फिर दूसरे को 5 ये 15 x प्लस 25 आएगा नहीं आया। अब देखना है अब x वाली करते एक साइड। अब यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, या इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। फिर मैं x वाला इधर ले आया, यहाँ पे क्या बचा 35 और ये प्लस का इधर आके माइनस, और यहाँ पे 15x है और यहाँ से इधर आया तो माइनस का 14x। जरूरी नहीं है इसको ले जा सकते थे, 14x से 15x घटाने थे तो माइनस में आना था, और 25 से 35 घटाना था माइनस से माइनस तो उधर क्या जाना कट हो जाता ना। अब यहाँ कितना बचा 10 बराबर कितना x बराबर कितना 10। यहाँ पे और जगह क्या होना था अगर उल्टा करते 14x माइनस 15x हो जाना था, और यहाँ पे 25 माइनस 35 और यहाँ पे माइनस x 14x से 15x छोटे से बड़े को हटाते माइनस में ना माइनस 10 माइनस से माइनस दोनों तरफ कट x इक्वल टू आना था कि नहीं आना था। अब आपको बोला है बड़ी संख्या। पहली संख्या क्या थी आपके पास? एक 2x और 3x। अब यहाँ पे क्या जाएगा बड़ी 3 गुणा 10 कितना 30 ऐसे आएगा आपके पास। बोलो डन है? ऐसे करना आपने, इस टाइप का क्वेश्चन भेजूंगा मैं आज, करना ट्राई। ठीक है भाई, और मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तब आएंगे ऐसे। इजी वाला वो स्टार्टिंग में ही निपटा देंगे आपको, जैसे अनुपात वाले में भी करवाया ना पहले। ठीक है, इसको हुआ है आज क्या हुआ है इसको कुछ मतलब मन नहीं कुछ करा रहा है भाई सचिन।